झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ शुरू हुआ अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर विधानसभा की सड़कों तक हजारों छात्र अपने भविष्य और न्याय की लड़ाई के लिए डटे हुए हैं। हाल ही में विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिली। झारखंड पुलिस ने दिल्ली पुलिस की तरह ही छात्रों पर लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया, जिसके बाद अब यह आंदोलन और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। छात्र सरकार के साथ बातचीत के बाद भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पिछले 19 से 20 दिनों में इस छात्र आंदोलन में अब तक क्या कुछ हुआ, दिल्ली में हुई पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाने वाला विपक्ष झारखंड में हुई कार्रवाई पर चुप क्यों है, और झारखंड में विपक्षी दल बीजेपी इस मामले में क्या कुछ कर रहा है, इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। जिस तरह दिल्ली में छात्रों का आंदोलन चला, वैसा ही आंदोलन झारखंड में जारी है। इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छात्रों की मांगे क्या कुछ हैं आप ये जान लीजिए। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए और पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा करवाई जाए। पिछले 7 सालों में जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की सीबीआई और ईडी से स्वतंत्र जांच करवाई जाए। परीक्षाओं में शामिल टीडीपीएल जैसी निजी एजेंसियां और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, श्रेणीवार कट ऑफ और आंसर की सार्वजनिक की जाए। यूपीएससी या फिर एसएससी की तर्ज पर झारखंड में एक पारदर्शी और निश्चित भर्ती कैलेंडर लागू किया जाए। इसके अलावा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करने वाले आरोपी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि ये आंदोलन कब से शुरू हुआ और अब तक मुख्य रूप से इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। 29 जुलाई 2026 जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। 5 अगस्त 2026 को सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। 7 अगस्त 2026 रांची के मोराबादी स्टेट गेस्ट हाउस में मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधियों के बीच में पहले दौर की बातचीत हुई, जो कि बेनतीजा रही। 8 अगस्त 2026 को देवेंद्र महतो के नेतृत्व में छात्र प्रतिनिधिमंडल की दूसरे दौर की बैठक हुई। सरकार ने सुझाव मांगने के लिए एक ईमेल आईडी जारी की, लेकिन छात्रों ने भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। 9 अगस्त 2026 तीसरे दौर की लंबी वार्ता में सरकार ने जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर सहमति बना दी, लेकिन छात्रों ने सीबीआई जांच और अन्य मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। 10 अगस्त 2026 को छात्रों ने झारखंड विधानसभा घेराव के लिए मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। 11 अगस्त 2026 पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया गया। छात्रों का आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कई जिलों में जारी रहा। लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने राज्यव्यापी बंद का आयोजन किया और बीजेपी नेता प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। इसमें हमको पता चला कि वो लोगों ने हमें सूचना दी कि पुलिस रात में शायद 1-1:30 बजे या 2 बजे ऐसे यहाँ आए, तो बता रहे 2 बजे पहुँचे थे। सिटी एसपी पहुँचे हैं, एसएसपी पहुँचे हैं और डीसी भी पहुँचे, और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आंदोलन को कमजोर करने की ये कोशिश करें, लड़कों को भी बांटने की कोशिश करें, जिस प्रकार से भी यहाँ हमें तो बताया गया। इस पूरे मामले के बाद सवाल विपक्षी दलों और कांग्रेस पर चुप्पी साधने को लेकर उठ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह से मौन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बहुत ही सामान्य सा सोशल मीडिया पोस्ट इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिला, जिसमें राहुल गांधी लिखते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग की निंदा की और समाधान की अपील भी की है, लेकिन मामले का समाधान निकलता अभी तक भी नजर नहीं आ रहा है। करीब 3 हफ्ते होने के बाद भी रांची की सड़कों पर छात्र डटे हुए हैं। आंदोलनकारी छात्रों की कमेटी आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठकें कर रही है। अब ये देखना होगा क्या हेमंत सोरेन सरकार छात्रों के साथ दोबारा बातचीत कर इस मुद्दे का समाधान करेगी, इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी, या अभी ये आंदोलन और बड़ा रूप लेता नजर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।